नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो नए बिगनर्स हैं उनके लिए उन प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही हार्डी हैं, बहुत इजीली ग्रो करते हैं और जिनको सभी जो बिगनर्स हैं वो भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहले तो ये प्लांट है जिसे ये लॉलीपॉप कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो फूल आता है ये लॉलीपॉप की तरह दिखाई देता है। तो इसकी टहनी को तोड़ो और किसी भी छोटे बर्तन में भी लगा दो। आप छोटे से डब्बों में भी आप लगा देंगे तो वो आसानी से ग्रो करता है। देखिए, जैसे मैंने अपने एक जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं उसमें ये पौधा लगाया हुआ है और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। मैंने ऊपर से इसके पिंचिंग कर दी है ताकि शाखाएँ फूटें और चौड़ाई में बढ़ें। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत इजीली ग्रो करता है। इसमें कोई खाद की ज़रूरत नहीं, पानी की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, बहुत इजीली ग्रो करता है। दूसरा जो प्लांट है ये कोलियस बहुत इजीली ग्रो करता है। इसकी एक शाखा आप तोड़िए, चाहे कोमल शाखा भी तोड़िए, उसे प्लांट कर दीजिए, बहुत इजीली ग्रो करता है ये कोलियस। ये दोनों ही मैंने किसी के यहाँ से मैं एक टुकड़ा ले आई थी और रोप दिया था और बहुत इजीली ग्रो हुआ। जो तीसरा ये जो कैलेडियम है, इसकी बल्ब्स होते हैं इसके, और ये बल्ब्स जो हैं सालों साल रहते हैं और कोई बहुत मेहनत नहीं मांगते हैं। ये अपने मौसम समाप्त होने पर ये पौधा पर से सूख जाता है, परंतु बल्ब इसके उसी प्लांटर में बने रहते हैं। इसमें कुछ और पौधा लगा देते हैं, सीजनल प्लांट हम लगा देते हैं सर्दियों के फूल, और जब सर्दियों के फूल समाप्त होते हैं तो ये फिर से ग्रो करने लगता है। प्लांटर में तो उसकी बल्ब पड़ी हुई है, तो बहुत इजीली ये ग्रो करता है। क्रोटन्स की भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। फिर ये स्नेक प्लांट है। ये स्नेक प्लांट तो आप बहुत ही हार्डी है, इसको अगर आप हफ्ते भर भी पानी ना डालें तो इसे कुछ नहीं होता है। और इसको जो है आप चाहें तो इसकी एक जो बल्ब एक नई कटिंग निकलती है उसे ले आइए, चाहे तो एक पत्ते को ही आप रोक दीजिए, पत्ते में भी इसमें जड़ें निकल आती हैं। फिर ये सेकुलेंट है, ये भी बहुत इजीली ग्रो करता है। जहाँ पर इसके पत्ते गिरते हैं वहीं पर नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। देखिए, ये पत्ते की जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पर से नए पौधे निकल आते हैं। तो ये भी बहुत इजीली ग्रो करता है, परंतु ये जरा पानी ज़्यादा गल जाता है, पानी का ख्याल इसमें रखना होगा। फिर ये देखिए स्पाइडर प्लांट, ये भी बहुत सालों साल रहता है और बहुत इजीली ग्रो करता है। हर साल इसमें जब लगे आपको कि बहुत ज़्यादा इसमें रूट बाउंड हो गया है तो इसको 2 या 3 पौधों में आप तोड़ दीजिए और अलग अलग प्लांटर्स में लगा दीजिए। फिर ये कि मनी प्लांट तो आपको पता ही है कि इजीली लग जाता है, क्योंकि इसकी नोट्स जितनी भी होती हैं उन पर जड़ें होती हैं, और इनको काट करके आपको उसमें पानी में रख दीजिए, फिर ये जड़ें छोड़ देता है, फिर आप इसको प्लांटर में लगा लीजिए। ऐसे ही जितने भी बल्ब वाले प्लांट्स होते हैं ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। ये देखिए, ये भी इसकी भी बल्ब नीचे से जो बल्ब टाइप का पोर्शन होता है ये इसी में से पत्ते निकलते रहते हैं। ये कैलेडियम देखिए बहुत सारे हैं। मेरे एक ही प्लांट था, उससे फिर जब जड़ें काफ़ी हो गई तो मैंने उसमें से बल्ब्स निकाल करके अलग अलग शिफ्ट कर दिया और ये कई पौधे हो गए। फिर ये जेड प्लांट है। देखिए, ये जेड प्लांट जो है ये बहुत इजीली ग्रो करता है। इसको कहीं से भी आप तोड़ दीजिए और पौधे को लगा दीजिए, ये वहीं पर ग्रो करने लगता है। तो मैं एक बहुत छोटा सा टुकड़ा किसी के घर से लेके आई थी और अब 1 साल हुआ है, मेरा एक पौधा तो इतना बड़ा हो गया है। ये मदर प्लांट है, इसी से मैं तोड़ करके कटिंग्स को लगाती रहती हूँ। और देखिए, मेरे 3 प्लांटर तो ये बना दिए, 1, ये 2, ये 3 प्लांटर तो इसके ये बना दिए हैं। उसके अलावा मैंने देखिए छोटे छोटे इसमें लगा रखे हैं, इसमें लगा रखे हैं। अब यही पौधे मैं कहीं शिफ्ट कर दूँगी, इसके तोड़ के मैं लगाते रहती हूँ। यहाँ पर भी लगा रखा है देखिए, तो लगाते रहती हूँ। जब ये कोई गमला खाली होता है तो उसमें मैं शिफ्ट कर देती हूँ। फिर ये देखिए टैंथस, ये मेरा सर्दियों का फूल था, और अगर धूप से हटा दो इसको, थोड़ा शेडी एरिया में रख दो तो ये साल भर जिंदा रहता है। ये देखिए, ये कैलेडियम के मैंने बहुत सारे प्लांट्स बना दिए हैं। तो ये बहुत हार्डी प्लांट है। और एक ये देखिए अजवाइन का पौधा, इसका भी एक टुकड़ा लगा दीजिए आप, ये भी बहुत आसानी से लगता है। तो बिगनर्स के लिए ये पौधे जो हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, ये सारे ही बहुत इजीली ग्रो करने वाले और आसानी से लगने वाले पौधे हैं। ऐसे ही ये वांडरिंग जू है, इसका कोई भी टुकड़ा आप कहीं पर भी रोक दीजिए,
चाहे पानी में डाल दीजिए, पानी में भी ये डेवलप हो जाता है, जड़ें छोड़ता है और काफ़ी समय तक रह सकता है। पानी बदलते रहिए आप, तो ये प्लांट आपका बहुत इजीली हो जाता है। जिन लोगों को परेशानी हो, नए नए बिगनर हो और उत्साह बढ़ाना हो अपना, तो इन पौधों को लगाइए। ये सदाबहार जो लोकल वैरायटी है, ये तो बहुत ही हार्डी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ही आसानी से ग्रो करती है ये। तो इस तरह से ये प्लांट्स हैं। और ये देखिए, ये जो है ये प्लांट टाइफनबेकिया, या इसको क्या कहते हैं, टाइफनबेकिया ये शायद ये। इसके तो टुकड़े को लगा दीजिए आप, स्टेम के एक टुकड़े को आप कहीं पर भी रोप दीजिए, या बहुत आसानी से ग्रो करने लगता। तो देखिए, मैंने एक पौधा था, उसका स्टेम तोड़ करके यहाँ रोप दिया है, अब इसमें से कलियाँ फूटने लगी हैं। तो इस तरह से ये कुछ पौधे हैं जिनको बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा ये देखिए, ये जो 12 o'clock या 8 o'clock क्या कहते हैं, जो दोपहरिया, या इसको हम और भी नाम है इसके, ये भी बहुत आसानी से ग्रो करता है। इसको कहीं पर भी एक टुकड़ा तोड़िए और लगा दीजिए, तो इसमें बहुत ही आसानी से ग्रो करने वाले पौधे हैं। एक ये पौधा है सिंगोनियम, इसकी नीचे से स्टेम होती है मिट्टी के अंदर, ये स्टेम डाइवर्ट होती रहती है, ये 1 से 2 डिवाइड होती रहती है, 1 से 2, 2 से 3 बनती रहती है। फिर इसको आप चाहे कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरह। और ये देखिए, जो सालविया का पौधा है, इसमें ये वैरायटी जो है, ये हाइब्रिड नहीं है, ये बीज से जो पौधा बनता है वो है। और इसके बीज जो है गिरते रहते हैं, और जहाँ पर ये गिरते हैं वहीं पर फिर मौसम में ये उग जाते हैं, और उन्हीं प्लांट्स को मैं फिर रीप्लांट दूसरी जगह पर कर देती हूँ। तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो सकता है। तो ये पौधा भी आप बिगनर्स लगा सकते हैं, और उसी के बीज से फिर और पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से गार्डनिंग का शौक़ भी पूरा हो जाता है, और ज़्यादा खर्चा भी इसमें करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को इतना बताना चाहती थी कि जो बिगनर्स हैं वो शुरू में इन पौधों को ट्राई करें, ताकि उन्हें हतोत्साहित ना होना पड़े। और जब एक बार हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो फिर हम उस काम को बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? मैं सोचती हूँ कि आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी, और अगर आपको इस संदर्भ में कोई और जानकारी लेनी हो तो मुझे कमेंट्स करिए। और अगर आपने मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरे उत्साह को बढ़ाइए। धन्यवाद।